हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज हमारा जो पीछे का लेक्चर बच गया था 13 अगस्त का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी अपॉइंटमेंट है, इसके अलावा जो कौन सा डे है आज, कौन इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी योजनाएं चालू हुई है, साथ में कौन सी किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना की भी शुरुआत की है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा आज एक दिवस के साथ में स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे। जो व्यक्ति क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड से करते हैं, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, क्या कहते हैं, जो व्यक्ति लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ते हैं, उनके जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को कहता है मनाया जाता है। कब मनाता है? प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को क्या है, प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को लेफ्ट हैंडर डे मनाया जाता है। और लेफ्ट हैंडर डे सबसे पहली बार क्या है, पहली बार विश्व में पहली बार कब मनाया गया था? तो विश्व में पहली बार 1976 के अंदर क्या था, लेफ्ट हैंडर डे मनाया जाता, लेफ्ट हैंडर डे मनाया गया था। और 1975 के अंदर क्या था, इसका आदेश पारित हुआ था। 1975 में इसकी मीटिंग हुई थी। उसके बाद में 1976 से लगातार, यानी 1976 के बाद में प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को क्या था, लेफ्ट हैंडर डे मनाया जाता है। और उद्देश्य क्या है, जो लेफ्ट हैंड व्यक्ति हैं, जो लेफ्ट हैंड व्यक्ति हैं, उनकी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है लेफ्ट हैंड से लिखने की वजह से, कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उसके अलावा उनके बारे में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रत्येक व्यक्ति के साथ में साझा करने के लिए कहते हैं इस दिवस को मनाया जाता है। अब जैसे क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति और लेफ्ट हैंड है वो क्या करते हैं, सभी बचपन से क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड जो स्टार्टिंग करना कर देता है, बचपन से लेफ्ट हैंड से लिखना शुरुआत करते हैं, तो वो लेफ्ट हैंड भी लिखना शुरुआत करता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति दोनों हाथों से लिखता है, जैसे मैं अपना हमारी जो 3 इडियट मूवी थी उसके अंदर जो प्रोफेसर थे वो कहते हैं दोनों हाथों से लिखते थे, कहते हैं प्रोफेसर थे जो दोनों हाथों से लिखते थे। इसी प्रकार से क्या होता है, ये क्या होता है, व्यक्ति में जो जन्म से होते हैं तो क्या होता है, वहाँ से क्या होता है, डेवलप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा किसके साथ में लॉन्च किया गया? तो यह कैसे किया गया है, जो मानव है यानी मनुष्य है उसके, और जो हाथी है। क्या आपने देखा होगा कि देश के अंदर कहीं ना कहीं क्या होता है, मानव और हाथी के बीच में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, टकराव हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हाथियों के अंदर क्या होता है, सुरक्षा का क्या हो रहा है, खतरा बढ़ रहा है, सुरक्षा का खतरा बढ़ रहा है, सुरक्षा नहीं हो पा रही है। इसलिए हाल ही के अंदर दिनों में क्या, तमिलनाडु के अंदर क्या था, एक हथनी को कहते हैं किसी व्यक्ति द्वारा क्या था, उसमें क्या था, एक विस्फोटक पदार्थ खिलाने की वजह से, यानी विस्फोटक पदार्थ के भोजन के साथ में विस्फोटक पदार्थ खिलाने की वजह से क्या हुई, इसकी मौत हो गई थी। और दर्दनाक मौत हुई थी। वो भी उस टाइम पे क्या होता है, भयंकर हंगामा खड़ा हुआ था। इसलिए देश के अंदर हाथियों और मानव के बीच में जो टकराव, उसके लिए कहते हैं कि राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया। इसका जो मेन उद्देश्य है क्या, इसका जो मेन उद्देश्य या लक्ष्य है वो क्या है, समय रहते हुए मानव और जो बाकी जानवर हैं, यानी हाथी हो गए, जैसे हाथी हो गए, इसके अलावा जो भी जंगली जानवर हैं, चीते हो गए, शेर हो गए, बाघ हो गए, तो उनके बीच में मानव और जो जानवर हैं उनके बीच में जो टकराव होते हैं उनको समय रहते यानी वास्तविक समय के साथ में क्या करना है, ठीक करना है। और समय रहते क्या करना, उनको एक अच्छे लेवल पे साथ में रखते हुए जो जीव जंतु हैं उनकी जो प्रजातियां उनको विलुप्त होने से बचाना है। साथ के अंदर जो इनके जो अंग है क्या है, मानव जो हाथियों के क्या है, हाथी दांत हैं, उनकी तस्करी को क्या करना है, रोकना है। जैसे भाई हाथियों के दांत हो गए, बाघ की चमड़ी हो गई, इसके अलावा बारहसिंगा हो गया, उनके सींग हो गए, तो उनकी जो मानव तस्करी की जाती है उनको भी करने का करना है, रोक लगाना है। और साथ में मेन उद्देश्य क्या है, जो एशियाई हाथी हैं क्या, एशियाई हाथी हैं उनके साथ में जो अफ्रीकन भी हाथी हैं, अफ्रीकन हाथी और एशियाई हाथी, उनकी जो जनसंख्या उनको बढ़ाना है क्या, हाथियों की जनसंख्या को बढ़ाना, और उनके साथ में जो उनकी जो प्रजातियां उनको भी विलुप्त होने से बचाना है। और उनकी जो प्रजातियां उनको क्या करना है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, संरक्षण भी क्या करना है, प्रोवाइड करवाना मेन इसका उद्देश्य है, यानी लक्ष्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद क्या है, भारतीय आर्थिक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया? तो किसे मनोनीत किया गया अभी, प्रमोद भसीन जी को क्या है, प्रमोद भसीन जी को मनोनीत किया है। किनकी जगह, ईसर जज एहलूवालिया की जगह क्या कहते हैं, हमारे जो ICRIER का क्या कर दिया इन्होंने, इनको अध्यक्ष मनोनीत किया था। ICRIER
IER का क्या है, अध्यक्ष मनोनीत क्या है। अब IER का फुल फॉर्म क्या है। अब हिंदी में तो क्या होगा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद होगा, बट इंग्लिश के अंदर क्या है, क्या होगा, इंडियन, आई से क्या हो गया, इंडियन हो गया, इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च, क्या हो गया, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसेप्शन, क्या है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसेप्शन, क्या होगा, इनकी फुल फॉर्म है। इसके अंतर्गत क्या होगा, ये क्या है, जनरल इकोनॉमिक जो काउंसिल इंडिया है, क्या है, जनरल इकोनॉमिक जो कैपिटल इंडिया है उसके क्या थे, ये पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे, वहाँ के क्या थे, जनरल GE के, क्या है, जनरल इकोनॉमी जो कैपिटल इंडिया एंड के जो इंडिया एंड एशिया के थे उसके क्या थे, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और वहाँ के उनके क्या थे, ये CEO भी रह चुके थे। तो अभी किसको मनोनीत किया, प्रमोद भसीन जी को मनोनीत किया है, किसकी जगह, ईसर जज अहलूवालिया के जगह यानी मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को कितने हजार तक का कर्ज मुहैया कराएगी। तो हाल ही के अंदर दिल्ली सरकार ने क्या कहा है कि योजना लॉन्च की, उसके अंतर्गत क्या क्या है, 20,000 तक का, क्या है, 20,000 तक का लोन किसको प्रोवाइड करेगी, जो रेहड़ी वाले हैं और जो पटरी वाले यानी सड़कों के किनारे पे जो लगाते हैं, क्या कहते हैं, सड़कों के किनारे पे जो अपनी शॉप वगैरह लगाते हैं, छोटे छोटे ठेलियाँ वगैरह लगाते हैं, उनको क्या करेंगे, 20,000 रुपये तक का क्या कराएगी, लोन प्रोवाइड करवाएगा। इसके अंदर क्या होगा, जो SC ST के कैंडिडेट हैं, यानी SC है, ST है, इसके अलावा नीचे तबके के लोग हैं, साथ में जो सब्जी वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं उनको भी क्या करना है, इसमें शामिल किया गया है। जिनमें क्या हुआ, अपने उद्योग के लिए गए रेहड़ी और जो पटरी वाले हैं उनको अपने उद्योग के लिए होगा 20,000 रुपये तक है लोन प्रोवाइड करवाए। ये किसने किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं इसका फैसला किया। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो अल्पसंख्यक समुदाय जैसे SC हो गया, ST हो गया, बाकी जो सब्जी वाले हो गए और जो तबके क्या होगा अल्पसंख्यक जो जिनकी है आय कम है उनको क्या होगा 20,000 रुपये का ऋण प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ के अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत जो लाभ प्रोवाइड लोग होंगे वो कितने होंगे, दिल्ली के 1 लाख परिवार क्या होंगे इसके अंतर्गत आएंगे, जिनको क्या मिलेगा, डायरेक्टली लाभ मिलेगा। अब दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री कौन है, CM अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहते हैं इसकी घोषणा, क्या क्या है, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहते हैं इसकी घोषणा की है। और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं, अब आपको पता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे क्या होता है, उप मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री कौन है, मनीष सिसोदिया जी हैं, और मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद सिसोदिया। और यहाँ पे कौन होता है, राज्यपाल नहीं होता, यहाँ पे कौन होता है, उप राज्यपाल होता है। केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है, उप राज्यपाल होता है। और यहाँ के उप राज्यपाल कौन है, अनिल बैजल, क्या है, अनिल बैजल वहाँ के क्या है, उप राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी साल 2020 की मेल एक्टर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला टॉप 10 में इकलौता भारतीय कौन है। तो अभी हाल ही के अंदर क्या है, फोर्ब्स, क्या है, फोर्ब्स, देखो भाई यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी होता है, दोनों हो ही सही है। फोर्ब्स की जो लिस्ट जारी हुई थी 2020 की, उसके अंदर एकमात्र इकलौता भारतीय कौन है, अक्षय कुमार जी हैं, जिनके क्या है टॉप 10 के अंदर कौन सा स्थान है, छठा स्थान है। कौन है, छठा स्थान है। इन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान, जितने भी खान है उन सबको कहते हैं पीछे छोड़ते हुए कहता है एकमात्र भारतीय बने जो टॉप 10 के अंदर शामिल हुए हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया, और इस लिस्ट में सबसे टॉप पर कौन है, जो टॉप पर कौन है, जो WWE के जो खिलाड़ी थे, क्या है, WWE के रेसलिंग में जो खिलाड़ी थे, इसके अलावा जो हॉलीवुड के टॉप एक्टर है, क्या नाम है, ड्वेन जॉनसन, क्या, ड्वेन जॉनसन, क्या है, ड्वेन जॉनसन, उन्होंने क्या कहते हैं प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद के अंदर जो अपने इंडिया में कौन है, अक्षय कुमार जी। हाल ही के अंदर क्या है 2020 में किसी की भी फिल्में क्या नहीं है रिलीज नहीं हो रही, पर फिर भी क्या हो रहा है, इन एक्टरों क्या है कमाई हो रही है। तो अभी जो अक्षय कुमार की जो कमाई है वो कितनी हुई है, तो अक्षय कुमार की कमाई इस वर्ष 363 करोड़ रुपए का है, 363 करोड़ रुपए की हुई है इनकी कमाई हुई, यानी 48.5 मिलियन डॉलर का है, 48.5 मिलियन डॉलर की है, छठे नंबर पर है। और जो ड्वेन जॉनसन है उनकी कितनी कमाई है, 87.5 मिलियन डॉलर का है, 87.5 मिलियन डॉलर की है इन्होंने कमाई किया, जिससे क्या है टॉप पर बने हुए हैं। और अक्षय कुमार की जो ये कमाई हो रही है वो कौन सी है, जो ब्रांड क्या है, जो ब्रांड का जो इन्होंने क्या कहते हैं क्या करते हैं, विज्ञापन करते हैं, ब्रांड का विज्ञापन करते हैं, तो इनसे क्या है ब्रांड जो एंडोर्समेंट है, क्या है एंडोर्समेंट ब्रांड है, उनके विज्ञापन करते हैं, इनसे क्या होता है, इनकी अधिकतर कमाई होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हाथी दिवस हाल ही के अंदर क्या है, विश्व हाथी दिवस मनाया गया, तो वो किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस क्या होता है, प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही के अंदर क्या है, हाथियों के प्रति क्या है, एक राष्ट्रीय सुरक्षा पोर्टल को क्या है, लॉन्च किया गया है। तो क्या है, 12 अगस्त को क्या है, विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो हाथी संरक्षण है, हाथी संरक्षण है, उनके ऊपर क्या करना है, बल देना। क्या करना है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, हाथी संरक्षण है, उसके ऊपर क्या करना है, लोगों के प्रति जागरूकता फैलानी है, लोगों के प्रति जागरूकता। और जंगली जो जानवर है, यानी जंगली और पालतू जानवर है, उनके जो दांत हैं, हल चमड़ी हैं, इसके अलावा सींग है, उनको क्या करना है, जो जानवर है उनके संरक्षण पर और प्रबंधन पर क्या है, बल देना मेन क्या है, लक्ष्य है। और साथ में जानवरों के प्रति क्या है, जानवरों के प्रति क्या करना है, सकारात्मक व्यवहार को क्या करना है, उत्पन्न करना है। सकारात्मक व्यवहार को क्या करना है, उत्पन्न करना ही मेन इसका उद्देश्य रखा गया है। और इसको विश्व हाथी दिवस को कब से मनाना शुरुआत किया है, विश्व हाथी दिवस को सन 2012 से क्या है, लगातार मनाया जा रहा है। इसको पहली बार जो बिल पारित हुआ था 2000, बिल जब पारित होता है 1 साल पहले बिल पारित होता है, और उसके बाद में क्या है, अगले साल क्या होता है, उस दिवस को मनाया जाता है। तो बिल पारित होता है 2011 के अंदर, और मनाया गया मतलब 2012 के अंदर क्या है, पहली बार मनाया गया था। और इस दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य क्या था, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इनके हाथी दांत है, क्या जो हाथी दांत है उनको क्या करता है, ये तस्करी की जाती है। क्या हाथी दांतों क्या होता है, तस्करी की जाती है, इसलिए कहता है इनको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत किया? तो हाल ही के अंदर क्या है, मुख्यमंत्री किसान सहाय की योजना किसने की है, गुजरात सरकार ने क्या कहते हैं, इसकी लॉन्च किया है। गुजरात सरकार ने इस योजना को लॉन्च करने का मेन उद्देश्य क्या है, जो फसल बीमा योजना थी केंद्र सरकार की, उसके अंतर्गत किया गया, फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया गया। इसमें क्या होगा, ये योजना 1 साल के लिए लागू, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो मानसून फसल होते हैं, क्या है, मानसून जो फसल होते हैं, यानी खरीफ की जो फसल होती है, उसमें क्या होता है, हाल ही के अंदर नुकसान ज़्यादा हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा, यानी इसके गुजरात की सरकार के द्वारा इस योजना को चालू किया गया। इसके अंदर जो खरीफ की फसल है, उसमें क्या होगा, 1/3 हिस्सा यदि नुकसान होता है किसी भी किसान का खेती का, तो उसको क्या मिलेगा, मुआवजा दिया जाएगा। क्या होगा, मुआवजा दिया जाएगा। तो यदि 1/3 फसल का नुकसान नहीं होता तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि फसल का 1/3 हिस्सा, यानी 1/3 हिस्से में क्या होता है, नुकसान होता है, तो इस योजना के अंदर उसको क्या होगा, योजना के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा क्या होगा, सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब इसने किसने शुरुआत की है, गुजरात ने किया। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपानी जी। कौन है, विजय रूपानी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन है, आचार्य देवव्रत वहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई आपका, इसमें करवा भी चुका हूँ। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, यानी ICRIER, यानी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिकल रिलेशंस, क्या इकोनॉमिकल नए चेयरमैन के रूप में किसी ने मनोनीत किया गया भी, प्रमोद भसीन जी को मनोनीत किया है। किनकी जगह, ईश्वर जी की जगह क्या है, उनको मनोनीत किया गया है। ईश्वर जी जो क्या है, जो ईश्वर जी हैं, उनका फुल नाम क्या था, ये ईश्वर जज अहलूवालिया, ईश्वर जज अहलूवालिया की जगह क्या कहते हैं, इनको मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 102 दिनों के बाद कोरोना वायरस का मरीज सामने आया है? मैंने अभी इससे पहले आपको बताया भी था कि एकमात्र देश जिसके अंदर 100 दिनों से लगातार क्या नहीं आ रहा, कोई कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं मिल रहा है। पर अभी 102 दिनों के बाद में एक परिवार के 4 सदस्यों में क्या आ गया है, एक परिवार के 4 सदस्य, उनमें कोरोना वायरस का क्या होगा, फाइंड आउट हुआ है। तो कौन सा देश है ये, न्यूजीलैंड के अंदर 102 दिनों के बाद में एक ही परिवार के 4 सदस्यों में कोरोना वायरस क्या है, पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय ने के संयुक्त सचिव मनीष प्रभा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में मनोनीत किया गया है? तो मनीष प्रभा जो है उज्बेकिस्तान में भारत का क्या है, अगला क्या मनोनीत किया गया, राजदूत मनोनीत किया गया। और इससे पहले उज्बेकिस्तान में राजदूत कौन थे, संतोष झा जी। क्या संतोष झा जी क्या थे, ये हमारे जो देश की क्या थी, ये वहाँ पे राजदूत नियुक्त की गई थी। ये किनका स्थान लेंगे, संतोष झा का क्या लेंगे, ये स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के नाम से खालिस्तान स्मार्ट कनेक्ट स्कीम की शुरुआत की है? तो कौन सा राज्य है, पंजाब राज्य सरकार ने क्या कहते हैं, पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम की क्या शुरुआत की है। इसका मेन उद्देश्य, इस योजना का मेन उद्देश्य क्या था, इस योजना का 2017 के अंदर जब पंजाब के अंदर चुनाव हुए थे, तो वहाँ के अभी हाल ही के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं, श्री क्या नाम है,
और कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्या है अमरिंदर सिंह, क्या है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कहते हैं घोषणा की थी कि यदि गवर्नमेंट हमारी बनते तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक स्टूडेंट को क्या करेंगे, मोबाइल डिवाइस प्रोवाइड करवाएंगे, स्मार्ट मोबाइल क्या करेंगे प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने कहा 3 साल बाद के अंदर बच्चों का जो है सपना साकार हुआ है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कहते हैं, उन्होंने पंजाब में पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम की शुरुआत कर दी है। इसके अंतर्गत क्या है, इनमें स्मार्टफोन मिलेंगे और स्मार्टफोन में क्या है, अभी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या कहते हैं इसकी 6 छात्राओं को यह मोबाइल फ़ोन देने का इसकी योजना की शुरुआत कर दी है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के जो राज्यपाल हैं, क्या राज्यपाल कौन है, वीपी सिंह बदनौर, क्या है वीपी सिंह बदनौर वहाँ के क्या है राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की। तो हाल ही के अंदर क्या है, चीन के सामने जो डेफिसिट चल रहा है इंडिया का और चीन का बॉर्डर के ऊपर लद्दाख वाले रीजन के अंदर, तो वहाँ पे क्या है प्रोजेक्ट जो चीता है, क्या है प्रोजेक्ट चीता है, उसको क्या कहते हैं दोबारा शुरुआत करने की घोषणा करते हैं। एक लंबे टाइम के बाद में क्या कहता है इसको दोबारा रीओपन किया गया है, लंबे समय के बाद इसको दोबारा चालू किया गया है। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत जो हमारी जो अजय कुमार जी थे, क्या है अजय कुमार जी, उनकी अध्यक्षता के अंदर क्या है, अजय कुमार की अध्यक्षता के अंदर क्या है इसको रक्षा मंत्रालय ने क्या है योजना को चालू किया है। इसके अंतर्गत 3 सेवाओं को चालू किया गया है, 3 सेवाओं को क्या इसमें चालू किया जाएगा। अब 3 सेवाएं कौन कौन सी हैं, इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट चीता है, इसके अंदर 3 सेवाएं चालू की जाएंगी। इसमें क्या होगा, जो हेरोन ड्रोन है, क्या हेरोन ड्रोन है उसको लागू किया जाएगा। इसमें कितने 90 हेरोन ड्रोन है, उनके साथ में क्या होगी एंड लेजर टैंक है, क्या होगा लेजर टैंक क्या होंगी मिसाइल लॉन्च। इसके अंदर हेरोन ड्रोन के अंदर 90 हेरोन ड्रोन लॉन्च लागू किए जाएंगे। उसके अंदर प्रत्येक हेरोन ड्रोन के अंदर लेजर टैंकर क्या होंगी, एंटी गाइडेड जो रोधी मिसाइल हैं वो क्या होंगी अपडेट की जाएंगी। साथ के अंदर इनको क्या होगा 3,500 करोड़ रुपए क्या होगा इसमें प्रोजेक्ट में चालू किया जाएगा। ये क्या है लंबे समय के बाद में क्या है, पहले इसको चलाया गया था बट इसको क्या था फिर भी बंद कर दिया गया था, इसके बाद में इसको चालू नहीं किया था। अब इसके बाद में रक्षा मंत्रालय ने दोबारा इसे पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के ड्रोन हमले से इराक के 3 शीर्ष सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई। तो हाल में क्या है, तुर्की के जो ड्रोन हमला था उसकी वजह से ईरान के दो सैन्य यानी आर्मी के जो सैन्य अधिकारी थे उनकी क्या होगी मौत हो गई। साथ के अंदर 5 जो नागरिक थे उनकी भी क्या हो गई है मौत हो गई है। अब ये हमला हुआ था, तो ये हमला कब हुआ, जब ईरान के जो सैन्य अधिकारी थे वो किसके साथ में बॉर्डर मीटिंग कर रहे थे। ये जो उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र है ब्रोडेस्ट है, क्या उत्तरी सीमा क्षेत्र है ब्रोडेस्ट, तो क्या कर रहे थे ये बोर्ड ऑफ गार्डन अधिकारी थे, वो कुर्दिस्तान के साथ में क्या जो कुर्दिस्तान है उसके साथ में क्या कर रहे थे मीटिंग करते। कुर्दिस्तान वाला रीजन है इराक, और जो कुर्दिस्तान वाला रीजन उनमें क्या करते हैं उनके अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। उस टाइम पे जो तुर्की था उसके जो ड्रोन के हमले से क्या हुआ, वहाँ के जो 5 नागरिक थे उनकी मृत्यु हो गई। साथ के अंदर 2 सैन्य अधिकारियों को भी क्या होगी यहाँ पे मौत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा का ट्रायल शुरू करने की घोषणा कर दी है। तो अभी क्या हो रहा है 4G सेवा मैक्सिमम क्या है हमारे देश के सभी क्षेत्रों में 4G सेवा चालू हो चुकी है, बट 5G सेवा के अंदर क्या चल रहा है। पर कुछ रीजन है, कुछ केंद्र शासित प्रदेश वहाँ पे अभी भी 4G सेवा लागू नहीं की गई। तो इसलिए क्या है अभी जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 1 साल के अंदर क्या हो रहा था, अभी धारा 370 हटाएगी, इसके अलावा 35A को हटाया गया। तो इन सब के बाद में क्या है पहली बार 4G के जो ट्रायल है वो क्या कर रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर चलाए जा रहे हैं, जिससे क्या देखा जा रहा है उनके बाद जांच परखें की जाएंगी कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है। उसके बाद क्या होगा 4G सेवा को सुचारू रूप से वहाँ पे चालू किया जाएगा। और यहाँ पे क्या है एक समिति गठित किया है, समिति गठित की है वो भी किसकी अध्यक्षता में, के वेणुगोपाल राव ने कहा इसकी समिति गठित किया। इसमें क्या है जो हमारे न्यायमूर्ति हैं, क्या न्यायमूर्ति हैं NV रमन, क्या हो गया NV रमन हो गए, सुभाष रेड्डी जी हो गए और BR गवई, क्या होगा BR गवई की अध्यक्षता के अंदर कहते हैं कि वहाँ पे मीटिंग यानी जो समिति है वो गठित की है और उनको बताया गया है कि वहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उनको देखो। और अभी जम्मू कश्मीर की बात हो तो जम्मू कश्मीर के नए उप राज्यपाल किसे मनोनीत किया गया, पहले कौन थे गिरीश चंद्र मुर्मू थे, और अब कौन से हो गए नए राज्यपाल मनोज सिन्हा क्या हो गए नए राज्यपाल क्या हो गए मनोनीत हो गए, क्या हो गया मनोज सिन्हा क्या हो गए नए राज्यपाल मनोनीत हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं,
कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि लेक्चर पसंद आता है तो ही करें, यदि नहीं पसंद आता आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों क्या, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।